हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ज़ूकोसिस वीडियो। इस वीडियो में मैं ज़ूकोसिस के जितने भी एनिमल्स दिखाए गए हैं, यानी कि वो म्यूटेटिंग क्रिएचर्स, उन सब के बारे में बारीकी से एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे क्रिएचर्स है, किस सीन में दिखाए जाते हैं और इनको रोकना कैसे है। तो आइए देखते हैं, आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। ज़ूकोसिस के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुकी है, जिनमें से एक में मैंने पूरे गेम को एक्सप्लेन किया, वही दूसरे में मैंने एंडिंग्स को एक्सप्लेन किया। वही आज की वीडियो में ज़ूकोसिस में दिखाए गए 8 अलग अलग मॉन्स्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक को लेकर डेडिकेटेड वीडियो इसीलिए आई है क्योंकि हर एक मॉन्स्टर अलग है, वो किसी और एनिमल का म्यूटेटिंग रूप है और इसीलिए उसकी क्वालिटीज, उसके हमला करने का तरीका, सब कुछ में डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोरिल्ला के बारे में, क्योंकि ये इस गेम के सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स हैं। जू के अंदर गोरिल्ला का जो सराउंडिंग है उसको बहुत ही अच्छी तरह से आर्टिफिशियली बनाया गया है, जिससे गोरिल्ला को ऐसा लगे कि वो जंगल के अंदर ही है। पॉल की जिम्मेदारी होती है गोरिल्लास को खाना देना और उनकी टट्टी को साफ करना। जू के अंदर टोटल 4 गोरिल्लास है, जिनके नाम है डेक्स्टर, पेपर, थॉर और चीफ। इन चारों में से अचानक एक गोरिल्ला ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक म्यूटेटिंग क्रिएचर में, जिसके बाद उसका लुक्स कम्प्लीटली चेंज हो गया। उसका माउथ फट के बहुत बड़ा हो गया और साथ ही साथ उसके पास अब मल्टीपल आंखें आ गए, जैसे कि स्पाइडर्स के होते हैं। गोरिल्ला को मारना बहुत ही आसान है क्योंकि ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, ये काफी स्लो है और इसीलिए इसको निशाना लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरा एनिमल है जिराफ। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गेम में सबसे पहले हम जिराफ के इंक्लूजन में ही जाते हैं, जहाँ पर हमें ये जिराफ देखने को मिलते हैं। ये एनिमल काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं एंड इनके हाव भाव से पता चलता है कि ये हमारा कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। सब कुछ काफी परफेक्ट चल रहा होता है कि तभी अचानक से उन्हीं में से एक जिराफ एक म्यूटेटिंग मॉन्स्टर बन जाता है। जिराफ का ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक होता है। उसके मल्टीपल लेग्स आ जाते हैं, सर उसका फटा हुआ होता है और तो और वो काफी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होता है, जस्ट लाइक अ स्पाइडर। ये क्रिएचर बाकी जिराफ्स को अटैक कर उनको खाने लगता है, लेकिन ये हमें यानी कि पॉल को अटैक नहीं करता। दरअसल क्योंकि ओलिवर उसी पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, जिस पैरासाइट से ये जिराफ एक क्रिएचर में बना है, इसीलिए ये क्रिएचर उसे अटैक नहीं करता। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट को कभी नहीं खाता, लेकिन उन पर अटैक करने पर वो भी हम पर झपट पड़ते हैं। तीसरा एनिमल है वॉलाबीस। वॉलाबीस ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल ये कैंगरू जैसे दिखते हैं, लेकिन आप इन्हें कैंगरूस का सिस्टर मान सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे होते हैं और अपने में ही मस्त रहते हैं। वॉलाबीस का म्यूटेटिंग क्रिएचर बहुत ज्यादा भयानक होता है। वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहता है बाकी सारे वॉलाबीस पर। ये बार बार सब पर झपट रहा था, साथ ही साथ इसकी एबिलिटी है गायब होने की। एंड लुक एट इट, हाउ स्कैरी इट लुक्स। हालत खराब हो जाती है इसको मारने में। नंबर 4 एनिमल है पेंगुइन्स। पेंगुइन्स को खाने में देना होता है फिश। इनका सराउंडिंग भी काफी मस्त है। ये पेंगुइन्स एक बहुत बड़े रूम में रहते हैं एंड इस रूम को आप फ्रिज मान सकते हो, क्योंकि फ्रिज की तरह ही ये रूम ठंडा रहता है और आइस प्रोड्यूस करता है। सभी पेंगुइन्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और बस इधर उधर भागते रहते हैं, वो भी स्लोली स्लोली। लेकिन म्यूटेटिंग वाला उड़ सकता है। पेंगुइन्स की बात ही ये है कि वो उड़ नहीं सकते, लेकिन म्यूटेशन के चलते उनकी एबिलिटी आ जाती है उड़ने की, जिसके बाद ये घूम घूम कर हम पर अटैक करते हैं और यदि इसको गोली मारकर हमने इसे गुस्सा दिला दिया तो ये हमें पकड़कर हवा में उड़ाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद वो हमें अग्रेसिवली नीचे गिरा भी देता है। यहाँ पर पॉल ने देखा कि म्यूटेटिंग क्रिएचर्स को अगर ह्यूमन मीट दिया जाए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मल हो जाते हैं। 5वां एनिमल है हिप्पो। हिप्पोस को एक गीले चेम्बर में रखा जाता है, जहाँ पर वो मजे से रहते हैं, लेकिन म्यूटेट करने के बाद ये बहुत ज्यादा अजीब दिखते हैं। काइंड ऑफ दे रिमाइंड मी ऑफ स्नेल्स, लेकिन इनको क्या ही एक्सप्लेन करूं। मॉन्स्टर बनने के बाद ये बहुत ही अजीब से घुर्राते हैं, लेकिन इनकी स्पेशल बात ये है कि बस 3 गोली में ही ये निपट जाते हैं।
अगला एनिमल है मूस। मूस का चेम्बर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि यहाँ पर एक स्कूल बन जाए। ट्रांसफॉर्मेशन में मूस एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर बन जाता है जिसका सर फटा हुआ है। इसको बिल्कुल आप वेंडिगो से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि ये वैसा ही दिखता है और साथ ही साथ वेंडिगो की तरह ही इसके अंदर हिप्नोटाइजिंग की पावर है, जिसके चलते ये बाकी मूस को अट्रैक्ट कर उन्हें अपने पास लाता है उन्हें खाने के लिए। अगला एनिमल है ज़ेब्रा और ज़ेब्रा का म्यूटेशन सबसे ज्यादा अजीब होता है, सीरियसली, क्योंकि म्यूटेशन के बाद इनका मुंह इनके पिछवाड़े में आ जाता है। Brother, what's that? What's that, brother? गांड का छेद। इनके बॉडी में भी अजीब से टेंडेंगल्स आ जाते हैं, जिसके चलते इस क्रिएचर को देखना बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। डरो मत, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं इतना भी ज्यादा पैसों का भूखा नहीं हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कौन बोला बे? दरअसल हुआ यह है कि एक्चुअल में एक बंदा है जिसकी स्टोरी काफी क्रेजी है, जो दिन का 1 लाख रुपया कमाता था और अब वो रिसेंटली रशिया शिफ्ट हो गया है और वहां पर वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। इस बंदे ने करीब 5 साल तक सिस्टम को अच्छे से समझा कि कैसे प्रेडिक्शन लगाना है और कैसे पैसों को ग्रो करना है। तो ये बंदा अपने सालों के एक्सपीरियंस से और टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल में शेयर करता है, जहां पर मैंने भी ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि न्यू यूजर्स को ये बंदा 5000 तक का बोनस देता है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है यार। तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को ऐड कर दिया है। फाइनली हमारा आखिरी एनिमल होता है एलिफेंट। एलिफेंट के चेम्बर के अंदर टोटल 3 एलिफेंट्स है और इन तीनों के ही इंडियन नेम्स है, जो कि है कवि, राजा और बाबर। हमेशा की तरह एलिफेंट्स काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, बस उन्हें खाना बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्म करते हैं तब ये कुछ हद तक कथुलू के जैसे दिखते हैं। माना जाता है कि कथुलू एक ओशन मॉन्स्टर है या ओशन एंटिटी। इसके पास दुनिया की सारी ताकतें मौजूद हैं और कोई भी इंसान इसका चेहरा नहीं देख सकता। यदि कोई इसको देख ले तो तुरंत वो पागल हो जाएगा। तो यहाँ पर गेम डेवलपर ने काइंड ऑफ एलिफेंट को कथुलू की तरह दिखाने की कोशिश की है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, ये एनिमल्स मॉन्स्टर्स में इसीलिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनको इंजेक्ट किया जाता है पैरासाइट। पैरासाइट कुछ एक चीज है जो द मदर की बॉडी से निकलती है और गेम में हमें बताया गया है कि हर रोज द मदर बहुत सारे पैरासाइट्स निकालती है। साथ ही गेम खेलते वक्त हम पैरासाइट्स को इधर उधर घूमते भी देख पाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ओलिवर ने पैरासाइट्स को अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखा है। ये फ्रीली जू में घूम सकते हैं और कहीं भी कभी भी किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं बता दूं, म्यूटेटिंग क्रिएचर में सिर्फ ये एनिमल्स ही नहीं आते बल्कि इंसान भी आते हैं, क्योंकि एक एंडिंग में देर होने की वजह से पॉल बन जाता है एक म्यूटेटिंग क्रिएचर जिसका फेस रिवील नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली ये काफी ज्यादा ग्रूसम और भयानक होने वाला है। इसीलिए डेवलपर ने म्यूटेटिंग पॉल नहीं दिखाया। लेकिन अगर इसका पार्ट 2 आता है तो डेफिनेटली हमें कुछ तो देखने को जरूर मिलेगा।